एक समय की बात है। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे और अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को तो हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वो प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने पर एक शिष्य खड़ा होता है और कहता है, बुद्ध, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से बिल्कुल ही विपरीत है। तू जो भी कहता है खुद उसे अपने जीवन में अमल नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। तब उनका शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बात बोलते बोलते थक जाता है। तब बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे थे। जब उस शिष्य ने देखा कि गौतम बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तो इससे उसका क्रोध और अधिक बढ़ गया। गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वह शांत थे। उन्होंने एक कपड़ा उठाया और उस कपड़े से अपने चेहरे को पोंछ लिया और वह शांति से बैठे रहे। यह सब देखकर उस शिष्य को यह समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जब वह अपने घर पहुंचा, तब उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इसका एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उससे पाप हुआ है। मन ही मन वह अपने आप को कोसने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया। मैंने बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर बुद्ध से माफ़ी मांगनी होगी। ऐसा विचार कर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया। लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही महात्मा बुद्ध मिले, वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए बुद्ध, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, पहले तुम शांत हो जाओ और क्या बात है मुझे बताओ। तुम कौन हो और इतने परेशान क्यों हो। गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह मन ही मन सोचने लगा, महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं। मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, आप मुझे कैसे भूल सकते हैं। मैं वही पापी मनुष्य हूँ जिसने कल भरी सभा में आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। तब महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य से कहा, हमें कल की बातें कल पर ही छोड़ देना चाहिए। उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर वह शिष्य उनसे और भी प्रभावित हुआ और बुद्ध से कहा, मैं आज से
आपके सभी बातों को माना करूँगा। तब बुद्ध ने आगे उससे कहा, क्रोध करना मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जो कि किसी भी मनुष्य को बर्बाद कर सकता है। क्रोध ऐसे जलते हुए अंगारे की तरह है जैसे कि एक व्यक्ति जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़े रहे और यह उम्मीद करे कि सामने वाला व्यक्ति मर जाए, और ऐसे में सामने वाले व्यक्ति को कोई नुकसान हो या ना हो, लेकिन वह जलता हुआ अंगारा सबसे पहले उस आदमी के हाथ को ही जला देगा। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो मनुष्य के सोचने और समझने की शक्ति को नष्ट कर देती है। यह बुद्धि के दीपक को बुझा देती है और क्रोध में मनुष्य अपना ही विनाश करता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को ये चाहिए कि वह बीती बातों को भूलकर हमेशा आगे बढ़े। यदि मनुष्य बीती बातों पर ही ज़्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में ही उलझा रहता है और वह व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ने के बारे में विचार नहीं कर पाता। इसलिए हमें हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस प्रेरक कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें क्रोध से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध में किया गया हर कार्य गलत ही होता है और इससे हम अपना ही विनाश करते हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।